Hello guys, welcome to online education platform Career Maker for Government Job. This is भारती पनोत्रा। आपको पता है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, तो जिसमें अब हम प्रपोजिशन का टॉपिक कर रहे हैं। प्रपोजिशन में मैंने आपको इन, ऑन, एट का यूज़ बता दिया था। एज़ पर द प्लेस कहाँ यूज़ होते हैं और एज़ पर द टाइम कहाँ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे अबव एंड ओवर। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। प्रपोजिशन इसके साथ हम लेंगे अबव एंड ओवर। चलिए जी, अबव का क्या होता है? अबव होता है, अबव हमारा होता है, देखिए अबव और ओवर कहाँ यूज़ होता है? अबव और ओवर यूज़ होता है एट सर्टन हाइट। जब हमारे ऊपर कोई चीज़ सर्टन हाइट पर रहती है, सर्टन हाइट पर, जैसे हमारा स्काई है, क्लाउड है, कोई भी चीज़ जो सर्टन हाइट पर होगी वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? अबव भी यूज़ होता है और ओवर भी यूज़ होता है। अब मेन चीज़ है कि ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है, अबव कहाँ यूज़ होगा और ओवर कहाँ यूज़ होगा। आइए समझाती हूँ कुछ सेंटेंसेस के साथ। जैसे जो हमारा अबव है, अबव हमारा यूज़ होता है एट सर्टन हाइट, जब कोई भी चीज़ क्या होती है? रेस्ट पर होती है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ सर्टन हाइट पर होगी और रेस्ट पर होगी, मीन्स मोशन में नहीं होगी, वहाँ हमारा अबव यूज़ होगा। और कोई भी चीज़ सर्टन हाइट पर तो है बट वो मोशन में है, मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहाँ हमारा क्या यूज़ होगा? ओवर। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे मैं लिखूं द स्काई इज डैश द डैश माई हेड। सेकेंड में लिखूं द क्लाउड्स आर डैश द हेड। थर्ड में लिखूं बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द पॉन्ड। पॉन्ड भी लिख सकते हैं हम, रिवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीन सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके आगे रखे हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज द स्काई इज डैश माई हेड। अब यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा। स्काई हमारा अबव है कि ओवर है? अब स्काई है, स्काई कभी भी मूव नहीं करती है। हम जहाँ भी चले जाएं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहाँ पे हमारी स्काई कभी भी चेंज नहीं करेगी या स्काई कभी भी मोशन में नहीं आएगी। तो स्काई इज स्टेबल है, वो एक जगह पर है और सर्टन हाइट पर है, तो वहाँ हमारा क्या यूज़ होगा? अबव। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड। द क्लाउड आर डैश द हेड। अब क्लाउड्स भी है और सर के ऊपर भी है, सर्टन हाइट पर भी है, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? ओवर। बिकॉज क्लाउड एक जगह पर नहीं टिके रहते हैं, वो हमेशा मोशन में होते हैं फ्रॉम हेयर टू देयर, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? ओवर। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द पॉन्ड। अब बर्ड्स हैं, पॉन्ड है एक और उसके आगे पीछे वर्ड्स। अब जाहिर सी बात है, बर्ड है तो एक जगह पर रुकेंगे नहीं, वो मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? ओवर। नेक्स्ट है हमारा इसी के अपोजिट, जैसे हम लेके चलें बिलो एंड अंडर। अब जैसे अबव और ओवर कहाँ यूज़ होता है? एट सर्टन हाइट पे। अब वैसे ही नीचे की तरफ अगर जाना हो तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? बिलो एंड अंडर। जैसे अबव का अपोजिट हो गया बिलो एंड ओवर का हो गया अंडर। तो अब इसका भी यही है, बिलो होगा वो यूज़ होगा हमारा समथिंग जहाँ पे रेस्ट होगा, कोई भी चीज़ जो रेस्ट पे होगी, मूव नहीं कर रही होगी। बट अंडर कहाँ यूज़ होगा? जब कोई चीज़ हमारी मोशन में होगी, मीन्स कोई भी चीज़ मूव कर रही है, एक तो वहाँ यूज़ होगा। दूसरा ये कहाँ यूज़ होता है? जब कोई भी चीज़ें या कोई भी चीज़ आपस में टच कर रही होती हैं, फिज़िकल कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होता है? अंडर। जब कोई भी चीज़ फिज़िकल कॉन्टैक्ट में होती है,
फर्स्ट थिंग जब मोशन में होती है, सेकंड जब कोई फिजिकल कांटेक्ट में होती है, एंड थर्ड जब क्या जहाँ पे कोई भी चीज़ अंडर कवरेज होती है। कवरेज मीन्स मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कवरेज कैसे होगा। जब कोई भी चीज़ अंडर कवरेज होगी, ये हो गया हमारा रेस्ट के लिए, ये मोशन, फिजिकल कांटेक्ट एंड फिर अंडर कवरेज। देखो जैसे मैं लिखूँ, फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा द बॉय इज सिटिंग डैश द ट्री। ठीक है, बॉय कहाँ बैठा है? ट्री के नीचे। सेकंड में लिखूं द बॉल इज डैश द टेबल। थर्ड में लिखूं द फोन इज डैश द पिलो। एंड फोर्थ में लिखूं माई फादर is sleeping dash the blanket। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस। इन दोनों को अब हमने देखना है कि ये कहाँ कैसे यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिखा द बॉय इज सिटिंग डैश द ट्री। अब हम बॉय, आपको ये सेंटेंस तो ऑलरेडी पता ही होगा, बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखना कैसे होगा। द बॉल इज डैश द टेबल। अब ये क्या है, यहाँ पे हम अंडर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बिलो यूज करेंगे। द बॉल इज बिलो द टेबल। देखिए डिफरेंस क्या है, बॉय है वो भी टेबल, बॉय है जो ट्री के नीचे बैठा है, वन थिंग, और बॉल है जो टेबल के नीचे है। अब दोनों चीज़ें तो नीचे ही हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों का। बॉल है जो वो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए वहाँ से मूव करने के लिए, बट जो ह्यूमन है, जो बॉय है, जो मैन है, दैट इज़ ऑलरेडी मूवेबल पर्सन। अब हम इंसान हैं, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए मूव करने के लिए यहाँ से वहाँ तक। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, बट बॉल को क्या चाहिए, बॉल को एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जब तक हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसे मूव नहीं करेंगे, वो मूव नहीं होगा, बट पर्सन ऑलरेडी मूवेबल है। तो ये डिफरेंस है, जब जहाँ पे कोई चीज़ मूवेबल होगी, मोशन में होगी, वहाँ हमारा अंडर यूज़ होगा, और जो चीज़ स्टेबल है, रिमेन एट रेस्ट पर है, वहाँ पे हमारा बिलो यूज़ होगा। डन। चलिए इसके साथ नेक्स्ट है हमारा द फोन इज़ डैश द पिलो। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फोन इज़ अंडर द पिलो। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, जब कोई चीज़ फिजिकल कांटेक्ट में होती है या कोई चीज़ अंडर कवरेज होती है। अब जाहिर सी बात है, पिलो बड़ा होता है और फ़ोन छोटा होगा। जब पिलो के नीचे फ़ोन है तो फ़ोन को पूरा का पूरा पिलो ने कवरेज कर दिया है, तो जब उसको कवरेज होगा तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, अंडर। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, माई फादर इज स्लीपिंग डैश द ब्लैंकेट। अब फादर है वो ब्लैंकेट के अंदर है, उन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ब्लैंकेट भी और फादर भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या, एक तो वो कवरेज में भी आ गया कि फादर पूरा का पूरा कवरेज है अंडर ब्लैंकेट, और एक वो फिजिकल कांटेक्ट में भी आ गया, तो हमारा वहाँ पे क्या यूज़ होगा, अंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ अबव, ओवर, बिलो एंड अंडर। अब इन तीनों का एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, अब इन तीनों का एक्सेप्शन भी है, तो क्या होगा वो मैं अभी आपको, चलिए नेक्स्ट उसी का बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा अबव, बिलो और अंडर। इनका और भी यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, बिलो, अंडर और अबव। ठीक है, बिलो और अंडर तो हमारा यूज़ होगा कहाँ पे, जहाँ पे हमें किसी चीज़ का लेवल दिया होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। बिलो और अंडर कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे हमारा कोई लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अंडर हमारा कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे आपको कोई रैंक दिखाना हो। ठीक है, रैंक कैसे दिखाना है, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी,
मैंने लिखा हिज इंग्लिश इज डैश द एवरेज. Second one, the water of river is dash the danger level. Third मैं लिखूं he is walking dash me. अब ये 3 सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको दिए हैं. फर्स्ट वन इज हिज इंग्लिश इज डैश द एवरेज. देखिए एवरेज क्या हो गया, सपोज 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है, या 100 में हमने एवरेज रखी है कि 50 या 60 या 70% वाला ही ए ग्रेड होगा या बी ग्रेड होगा, तो दैट इज़ आवर एवरेज कि हमें 70% का एवरेज रखना है, ठीक है. बट ये एक्सेप्शन हो गया कि आपको उसको अगर तो वो एवरेज के ऊपर कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ पे हमारा अबव आ जाएगा, अगर एवरेज के नीचे कोई चीज़ आ रही है तो यहाँ पे हमारा बिलो आ जाएगा. ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. जैसे मैंने लिखा हिज इंग्लिश इज़ अबव भी हो सकता है, एवरेज से अबव है, ठीक है, और बिलो भी हो सकता है कि एवरेज से बिलो है, ठीक है. तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ आपका यहाँ पे मैं आपका लेके चलती हूँ बिलो, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द वाटर ऑफ रिवर इज डैश द डेंजर लेवल. अब डेंजर लेवल कितना हुआ, जाहिर सी बात है अगर हम किसी रिवर के अंदर जा रहे हैं, हमारे यहाँ तक पानी है, फिर भी हम उसके साथ मैनेज कर लेंगे कि वो डेंजर लेवल नहीं है. बट जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो दैट इज़ डेंजर लेवल. वहाँ पे हमारा एक लेवल है कि अगर लेवल से पार हो गया तो डेंजर से ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं है तो नीचे रह जाएगा. तो यहाँ पे हम डेंजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया अबव, ठीक है. ही इज़ वर्किंग अंडर मी. अब वो मेरे अंडर काम कर रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, रैंक. रैंक कैसे दिखा रहा है कि वो मेरे अंडर है, ठीक है. जो चीज़ मेरे अंडर काम कर रही है तो हम उसको हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा अंडर, ठीक है. अब इसके बाद हमारा हो गया इन और इनटू, ठीक है. इन कहाँ यूज़ होगा, इन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, किसी चार दीवारी के अंदर या फिर बिग सिटी, बिग कंट्री, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होगा, ठीक है. ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर बिग सिटी या फिर बिग कंट्री. अच्छा, अब इसके साथ हमारा आता है इनटू. अब इनटू कहाँ यूज़ होगा, ठीक है. इनटू हमारा यूज़ होगा जहाँ पे कोई चीज़, सपोज बाहर से कोई चीज़ जब अंदर आ रही है, ठीक है, वहाँ पे हमारा इनटू यूज़ होगा. फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई, जब हम एक से दूसरी जगह की प्लेस चेंज कर रहे होते हैं और चेंज करने के टाइम को ही, उस मोशन को, जहाँ पे वो मूविंग चीज़ हो रही होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है. और जहाँ पे स्टेट चेंज होती है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं. जैसे सपोज हम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं, आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं किसी चीज़ का, और दूसरा हम जा रहे हैं कोई जब चीज़ का स्टेट चेंज होता है, ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल दूं, इसकी तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इनका तो हो गया आई लिव इन इंडिया, ठीक है. आई लिव इन इंडिया बिग कंट्री हो गई, बिग स्टेट हो गई, इन वहाँ यूज़ होगा. बट इनटू देखो, जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल ही इज़ वॉकिंग इनटू द रूम, ठीक है. अब ये क्या हो गया, ही इज़ वॉकिंग इनटू द रूम. अब वो अगर रूम में आ चुका है, रूम में खड़ा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन. बट ही इज़ वॉकिंग, वो चलकर अभी आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, अभी अंदर एंटर नहीं हुआ है, तो बाहर की तरफ से अंदर आ रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, मोशन दिखा रहा है वो कि वो बाहर से अंदर आ गया है, आ रहा है. तो यहाँ पे हमारा यूज़ हो गया इनटू, कि वो बाहर से अंदर एंटर कर रहा है. सेकंड, जैसे स्टेट कहाँ पे चेंज हुई, जैसे ये तो आपको ऑलरेडी पता है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड या फिर लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड.
कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ, फर्स्ट ये हो गया, जैसे नेक्स्ट मैं लिखूँ इसके साथ आइस इज टर्न्ड इनटू, आइस इज टर्न्ड इनटू भी हो सकता है, कन्वर्टेड इनटू भी हो सकता है, टर्न इनटू या फिर कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो इस साइंस में तो आपने पढ़ा ही होगा केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। तो ये वहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, जैसे आई इज टर्न्ड इनटू वाटर, तो आइस टर्न्ड हो गई, इनका स्टेट चेंज हो गया। पहले ये सॉलिड थी और अब ये लिक्विड बन गया है। तो जब इनका स्टेट चेंज हो गया फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, इनटू। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा कि इन कहाँ यूज़ होता है, बिग सिटीज़ के साथ, इनटू आउटसाइड टू इनसाइड जब हम एंटर कर रहे हैं किसी चीज़ के आउटसाइड से इनसाइड में, और एक जब हमारा स्टेट लेवल कोई केमिकल चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया वाटर चेंज इनटू आइस या फिर आइस चेंज इनटू वाटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने जितने भी समझे इन ऑन अबव बिलो अंडर या फिर इनटू, ठीक है, इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, अभी वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पहले मैं थोड़ा एक दो और करा देती हूँ। जो हमारे 3 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, सिंपल और कंपाउंड और फ्रेजल, तो अभी सिंपल के चल रहे हैं। सिंपल के करके कुछ एग्जांपल के साथ आपको दूंगी एज ए प्रैक्टिस, उसके बाद हम अगले लेके चलेंगे कंपाउंड एंड फ्रेज। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब हम किसी चीज़ को सरफेस के साथ, जब हम कोई चीज़ सरफेस के लिए यूज़ करते हैं या फिर सरफेस पे लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो वहाँ यूज़ हो गया जब कोई पोजिशनल चीज़ बता रहे हैं हमारे सरफेस के लिए। नेक्स्ट है, इसी के साथ होगा हमारा अपॉन। अब अपॉन कहाँ यूज़ होता है, अपॉन हमारा यूज़ होता है, जैसे मैंने इनटू बताया, कोई चीज़ मोशन में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड चल रही होती है। अभी अपॉन भी हमारा वैसे ही होगा, जब कोई चीज़ मोशन में चल के सरफेस पे आके, इसका मैंने इसलिए दोनों को एक साथ बता रही हूँ दोबारा से ऑन का, कि जब कोई चीज़ सरफेस नीचे से कोई चीज़ मोशन में होके सरफेस पे आके रुक जाती है, तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है अपॉन। देखिए सपोज ये बोर्ड है, तो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, दैट इज़ ऑन यूज़ हो गया। सेकेंड वन अपॉन, सपोज यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कैट है। ठीक है, अब कैट ने क्या किया, कैट ने यहाँ पे जंप करके वो यहाँ टेबल पे आके बैठ गई, तो ये हमारा जहाँ पे वो नीचे से जंप करके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये जो मोशन हुआ यहाँ पे हमारा यूज़ होता है अपॉन, जब वो नीचे से मोशन करके ऊपर की तरफ आई, और वहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, अपॉन। और आके ये एक टेबल है या चेयर है, कुछ भी लगा लो, तो ये सरफेस है, सरफेस पे आके वो बैठ गई, तो जब वो एक चीज़ पे बैठ गई, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है ऑन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये तो आ गया आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, ये हमारा क्या यूज़ हो गया, ऑन। अब मैंने अपॉन कहाँ पे यूज़ करना है, जब कोई मोशन हो रहा हो, ये मैंने आपको बताया, मोशन होके फिर कोई चीज़ आके दूसरी चीज़ के सरफेस को टच करती है। अब इसमें क्या है, जैसे मैं लिखूँ कैट जंप अपॉन द टेबल। ठीक है, अभी कैट नीचे है, जंप करके वो किसके ऊपर आ गई, टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा यूज़ हो गया अपॉन, यहाँ पे यूज़ हो गया ऑन। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कभी कभार पूछी जाती है, स्पेशली फॉर एक्सेप्शन। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी लेकर पूछी जा सकती है, तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दे देती हूँ, नेक्स्ट फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए, जैसे काउंटेबल में मैंने लिखा, काउंटेबल तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ काउंट करेंगे तो वो हो गई काउंटेबल, जब कोई चीज़ काउंट हो सकती है, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, काउंटेबल। दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल। अब ये हो गया दूसरा अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल अगर कभी आपको एग्जाम में एज ए प्रपोजिशन पूछा जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे।
अनकाउंटेबल तो आपको पता है जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, बट काउंटेबल में जो चीज़ें लिविंग होती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं, ठीक है। लिविंग में हम क्या यूज़ करते हैं, बाय, और नॉन लिविंग में हम यूज़ करते हैं विद, ठीक है। ये बाय और विद यूज़ होगा। दूसरा है बाय, तो हम ये भी बोल सकते हैं किसी के द्वारा कोई चीज़ करी जाए। अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अनकाउंटेबल कहाँ पे यूज़ होता है, अनकाउंटेबल में हमारा यूज़ होता है इन, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं लिखूँ, ही राइट अ लेटर ब्लड फीदर, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या लिखा, ही राइट अ लेटर डैश ब्लड डैश फीदर। नेक्स्ट मैं लिखूं, माई फिंगर was cut, my finger was cut dash me डैश नाइफ, ठीक है। ये हो गए हमारे दो सेंटेंसेस जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में चलेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा, ही राइट अ लेटर डैश ब्लड डैश फीदर। अब देखिए, अब यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, इन, ठीक है। ब्लड है अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा यूज़ हो गया इन। सेकंड है फीदर, तो फीदर क्या है, फीदर भी तो नॉन लिविंग थिंग है बट वो काउंटेबल है। ब्लड अनकाउंटेबल है और फीदर तो है नॉन लिविंग थिंग ही, बट ये नॉन लिविंग थिंग में क्या हो गया, काउंटेबल, ठीक है। तो जब हमारी काउंटेबल चीज़ हो गई तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, विथ। ये आ गई हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, यहाँ पे हमारा यूज़ हो गया विद, ठीक है। अच्छा, ही राइट अ लेटर इन ब्लड विद फीदर, ब्लड में लिख के उसने फीदर के साथ वहाँ पे लिखा। नेक्स्ट है हमारा, माई फिंगर वॉज कट। अब मी क्या है, मी है काउंटेबल, मेरी बात चल रही है, मैं काउंटेबल हूँ और मैं लिविंग भी हूँ, तो मेरा क्या यहाँ पे यूज़ हो गया, बाय। और अब ये नाइफ है, काउंटेबल है बट लिविंग भी है, सॉरी नॉन लिविंग है, ठीक है। काउंटेबल है और नॉन लिविंग है, तो काउंटेबल नॉन लिविंग के साथ क्या आ जाएगा हमारा, विद, ठीक है। ये हो गया, ही राइट अ लेटर इन ब्लड विद फीदर। सेकेंड हमारा हो गया, माई फिंगर वॉज कट बाय मी विद नाइफ। ये हो गया हमारा काउंटेबल के साथ, ये हो गया अनकाउंटेबल के साथ। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कुछ एग्जांपल्स। स्टार्ट। चलिए, ये अब आगे हमारे कुछ सेंटेंसेस, जो जितने भी मैंने प्रपोजिशन आपको पीछे समझाए हैं, सिंपल प्रपोजिशंस, तो जैसे इन, ऑन, अबव, एट, इनटू, बिलो, अंडर, ये सारे हैं जो हमारे किस में आते हैं, सिंपल में। तो अभी उसी की थोड़ी सी एक्सरसाइज कुछ सेंटेंसेस के साथ, आइए आप फिल करेंगे आप वापस से, ठीक है। फर्स्ट वन है, ही इज सिटिंग डैश द क्लासरूम। ये तो आप सबको पता ही होगा, ही इज सिटिंग इन द क्लासरूम। सेकेंड है हमारा, ही वॉक डैश द क्लासरूम। ये भी आपने बिल्कुल सही गेस किया, यहाँ पे वॉक कर रहा है बाहर से अंदर क्लास की तरफ, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, इनटू। नेक्स्ट है, माई डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल एंड सेट डैश इट। अब इसमें क्या है, जैसे माई डॉग स्प्रैंग होता है उछलना, ठीक है, तो डॉग उछल के, अब वो मोशन में है, डॉग उछला है, ठीक है, तो वो मोशन में है, तो हमारा क्या यूज़ होगा यहाँ पे, अपॉन। माई डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल एंड, अब उछल के वो सैट बैठ गया है किस पर, टेबल पे, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, एट, वो किसी सरफेस पे आके बैठ गया। नेक्स्ट है हमारा, ही जंप डैश द रिवर।
मैंने जब बताया था किसी आउटसाइड से जब किसी इनसाइड किसी चीज़ के अंदर जा रहे होते हैं, तो आउटसाइड से वो जंप कर रहा है रिवर के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, इनटू। द वेदर इज डैश, अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, क्या दिया है, मंथ दिया है और वेदर का भी बताया है, तो हमारा यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इन। ये मैंने आपको बताया था विद द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर विद द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सीजन, तो सीजन्स के साथ भी ये यूज़ हुआ, जैसे वेदर भी हो गया और मंथ भी हो गया हमारा दिसंबर जो कि विंटर सीजन है। सेकेंड वन, द वाटर डैश, द वाटर केम डैश अवर नीज, अब ये आपको एक्सेप्शन में बताया था कि नीज है, तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि नीज के ऊपर, अगर तो ज़्यादा ही ऊपर आ गया तो वो डेंजर लेवल हो गया, तो अब ये नीज से क्या जा रहा है, वाटर हमेशा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिलो भी हो सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अबव। नेक्स्ट है हमारा वी आर फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, अब ये फिर से आ गया, अब ये डिपेंड करता है कि क्लाउड के आप ऊपर फ्लाइंग कर रहे हो या क्लाउड के नीचे फ्लाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, वी आर फ्लाइंग बिलो द क्लाउड्स या फिर वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे बिलो भी सही रहेगा और अबव भी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा आई लिव इन करोल बाग या फिर इन दिल्ली, अब बताइए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे दो प्लेसेस का नाम दिया है, ठीक है, करोल बाग एंड दिल्ली। अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फर्स्ट वाला है जब आपको बताया था फॉर बिग सिटी, बिग कंट्री, बिग एरिया, तो दिल्ली इज आल्सो अ बिग एरिया, ठीक है, दिल्ली क्या है, बिग एरिया है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इन। अब दिल्ली के अंदर कोई एक छोटा सा सिटी होगा, करोल बाग छोटा सा कोई सिटी है सपोज, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, आई लिव एट दिल्ली इन एट करोल बाग इन दिल्ली, तो हमारा यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, एट, ठीक है। अब जैसे मैंने उस दिन भी बताया थी इसकी एग्जांपल, जब एक बड़े शहर की बात करी जाए और एक छोटे शहर की बात करी जाए, तो छोटे शहर के लिए हम एट यूज़ करेंगे और बड़े शहर के लिए हम इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ गया आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया, अब मुझे ये बताइए इन दिल्ली और इन इंडिया क्या ये सही रहेगा, दिल्ली भी तो एक बिग प्लेस है और इंडिया भी बिग प्लेस है, तो जहाँ पे सपोज मैंने क्या यूज़ कर लिया, क्या यहाँ पे एट आएगा या फिर यहाँ पे इन आएगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा ये हो गया हमारा एट करोल बाग इन दिल्ली, तो एट करोल बाग और इन दिल्ली, एट करोल बाग और इन दिल्ली है जो हमारा, तो एट क्या हो गया छोटे शहर के लिए, इन यूज़ हो गया बड़े शहर के लिए, दिल्ली भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा एट यूज़ नहीं होगा, यहाँ हमारा इन यूज़ होगा, और जिसके साथ अब एक और बड़ी सिटी दी हुई है तो वहाँ पे इन यूज़ होगा ही नहीं, इसके साथ आ जाएगा हमारा कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द ऑथर्स नेम वॉज डैश द टॉप ऑफ द बुक डैश कवर, अब ये क्या है, द ऑथर्स नेम वॉज डैश, अब ये क्या है, ऑन द टॉप आएगा कि एट द टॉप आएगा, आप तो ऑन गेस कर रहे होंगे, बट ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा, कैसे, जैसे सपोज ये बुक है, ठीक है, अब बुक पे तो आपका किसका नाम है, द टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप ऑफ द बुक ऑन कवर, यहाँ पे तो आ गया कि हम कवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कोई एक सरफेस है कवर की बात कर रहे हैं तो ऑन आ गया। अब इसी सरफेस पे जब कोई चीज़ ऊपर है, यहाँ पर है हमारा एट द टॉप, दैट मीन्स अ सर्टन प्लेस या फिर पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, सर्टन प्लेस हो गई या फिर पर्टिकुलर प्लेस हो गई, तो ये हाँ हमारा एक तो सरफेस है जहाँ पे हमने यूज़ कर लिया ऑन, और सेकंड है हमारा ऊपर यहाँ पे टॉप, तो टॉप पे हम सर्टन प्लेस है, टॉप पर है तो जाहिर सी बात है पर्टिकुलर डेफिनेट प्लेस है, तो या फिर सर्टन प्लेस है, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ हो गया, एट, तो ये हमारा आ गया एट द टॉप ऑफ द बुक ऑन कवर, ये हो गया हमारा प्रपोजिशन। अब क्या है प्रपोजिशन का, ये हमारे सिंपल फ्रेजेस सिंपल प्रपोजिशन थे जो हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कंपाउंड और फ्रेज प्रपोजिशन, उसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।